शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सीएम को चिकित्सा शिक्षा विभाग की आगामी योजनाओं से अवगत कराया। कोविड और अन्य बीमारियों पर रिसर्च और स्टडी के लिए एक प्रदेश स्तरीय इंस्टीट्यूट भोपाल में बनाएंगे। इंस्टीट्यूट में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित होंगे। महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे जागरूकता के लिए पिंक कैंपेन शुरू करेंगे। ग्रामीण इलाकों पर विशेष फोकस होगा। मां वैक्सीनेशन अभियान 21 जून से शुरू होगा। 7,000 सेंटर्स में से 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। हमीदिया में ब्लैक फंगस की सर्जरी की जा रही है। हमारी कोशिश है कि अर्ली स्टेज पर इस संक्रमण को रोक सके। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दिग्विजय सिंह के पेड़ों की कटाई के आरोपों पर कहा कि दिग्विजय बाग ब्राह्मण क्षेत्र में अपनी जमीन देखने गए थे। कांग्रेस खुद चाहती है कि दिग्विजय सिंह वनवास चले जाएं। आईएसएस जांगड़ ने हमेशा अनुशासनहीनता की है। आईएसएस एसोसिएशन ने भी इस बात की निंदा की है। हर बात को रखने का एक उचित प्लेटफॉर्म होता है। अब वहां यह नहीं बता पा रहे कि धमकी किसने दी। आईएसएस जैसे ओहदे पर यह बेहद शर्मनाक है। जांगड़ का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। भाजपा हमेशा आगे की रणनीतियां तैयार करती है। हमारी बैठक हो रही है। पार्टी संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी। कोविड से हो रही मौतों को कम करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे हैं। मिल्खा सिंह ने देश का मान बढ़ाया है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। मंत्री विश्वास सारंग बोले, कांग्रेस को डुबाने का श्रेय पप्पू गांधी को जाता है। उनका आज जन्मदिन है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। पप्पू गांधी जी को जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस की लुटिया डुबाने का उनको श्रेय मिला है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। उनका जन्मदिन है तो उनको हम बधाई देते हैं। ब्लैक फंगस जिसकी वजह दोबारा संक्रमण खतरा रहता है, दोनों सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, हमारी स्पष्ट निर्देश है कि हम सभी म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों का उचित इलाज, समयबद्ध इलाज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की। ब्लैक फंगस के तत्काल परीक्षण के लिए हमने नेज़ल एंडोस्कोपी का एक अभियान चलाया, जिसके माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया कि अर्ली स्टेज में ही हम म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को रोक सकें। और उसके लिए पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट स्तर पर और प्राइवेट स्तर पर हमने प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर से भी अनुरोध किया और नेज़ल एंडोस्कोपी के माध्यम से हमने इस बात की जांच की कि ब्लैक फंगस केवल नाक के स्थान तक फैलने तक ही हम उसको रोक लें और ये सुनिश्चित करें कि हम उससे आगे ये ना बढ़े। और उसी का परिणाम है कि लगातार मध्य प्रदेश में हमने इस बीमारी के रोगियों का इलाज करवाया। दवाई सुव्यवस्थित स्थापित हो सके, इसके लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की। एम्फोटेरेसिन बी जो कि म्यूकोरमाइकोसिस का इंजेक्शन है, उसकी कमी थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हर स्तर पर प्रयास कर ये सुनिश्चित किया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में हम एम्फोटेरेसिन बी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हमने हर स्थान पर म्यूकोर के सर्जरी की पूरी व्यवस्था की और ये सुनिश्चित किया कि इसकी इलाज हम अच्छे से कर सकें। और हमने लगातार ये प्रयास किया है कि हम म्यूकोर और बाकी बीमारियों का भी इलाज और उसकी दवाएं सुनिश्चित कर सकें। चलिए नेक्स्ट। देखिए, हाइपोथेटिक बात पर इतने गंभीर विषय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये पूरी तरह से विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का और रिसर्च का विषय है। सरकार हर स्तर पर हर तरह से स्टडी कर रही है, शोध करवा रही है। मुझे लगता है जब तक ऐसी स्टडीज़ का रिजल्ट नहीं आता, उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। केवल हम किसी एक पेपर की न्यूज़ को लेकर टिप्पणी करें या उसको लेकर हम बातचीत करें, ये उचित नहीं है। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए जब तक इस पर पूरी तरह से शोध नहीं होगा, मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं लगता।
कमलनाथ जी भी थोड़ा तेज बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट सर, ये पीछे वाला फैन बंद कर लेते हैं, बहुत फिलिंग आएगी। आप क्यों ये करेगा ना? नहीं, पहले पहले वो बात करो, स्टेट पब्लिक हेल्थ स्टेट। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पर चर्चा हुई, 1-to-1 चर्चा हुई, और हमने हमारे विभाग की जो आगे की प्लानिंग है उसकी समीक्षा की, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी हमने आगे के प्लान किए हैं उनसे अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी बातों पर हमें सहमति दी है। हम जिस प्रकार से ये पेंडेमिक आया, जिस प्रकार से महामारी आई, और ये देखने को मिला कि निश्चित रूप से इस तरह के संक्रमण के रोग और महामारी के स्टडी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। इसलिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल में हम स्टेट लेवल की पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे, जिसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में शोध होगा, एपिडेमोलॉजी और बाकी विशेषज्ञ इसमें रहेंगे। हम इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ कोर्सेज भी शुरू करेंगे, डिग्री और डिप्लोमा के, जिससे हमारे युवाओं को नए पाठ्यक्रम की जानकारी भी मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके माध्यम से हम कोई नई बीमारी के बारे में जो शोध और स्टडी अपेक्षित है वो भी हम कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस प्रस्ताव को सहमति दी है। जल्द से जल्द हम इस और आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही हमने ये निश्चित किया है कि हम देखते हैं कि महिलाओं में भी कैंसर की बहुत बीमारी फैल रही है, पर सामाजिक ताने बाने के कारण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत बार ऐसी बीमारियों को छुपा जाती हैं, संकोचवश। और ये जब बीमारी प्राथमिक स्तर पर ज्ञात नहीं होती तो ये बढ़ जाती। बहुत बार देखते हैं कि सेकेंडरी स्थिति में भी कैंसर पहुंच जाता है। तो हमने निश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश की ओर से एक पिंक कैंपेन शुरू करेंगे। ये पिंक कैंपेन के माध्यम से हम शहर, कस्बे और हर पंचायत में हमारे डॉक्टर्स जाएंगे, कैंप लगेंगे, और पिंक कैंपेन के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनमें उनकी पूरी जांच की जाएगी। खासकर कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं है, इसकी जांच होगी। इससे निश्चित रूप से जो महिलाओं में कैंसर की स्थिति बढ़ रही है उस पर रोकथाम भी लगेगी और प्राथमिक स्तर पर ही हम उसकी जांच कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना काल में जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनके परिजनों को सहारा देने की अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बनाई हैं। वो कर्मचारी, अधिकारी जिनकी मृत्यु कोरोना में हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की योजना सरकार ने बनाई है, और उसमें सभी स्तर के कर्मचारी अधिकारियों को ये सुविधा का लाभ मिले, ये योजना में हमने इंगित किया हुआ है। उसके साथ ही वो बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उड़ गया है इस कोरोना काल में, उनको भी 5,000 रुपये महीना पेंशन देने की योजना सरकार ने बनाई है। और इन दोनों योजनाओं पर जिला स्तर पर स्क्रूटनिंग का काम चल रहा है और बहुत लोगों को इसकी योजना का लाभ भी मिल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि 21 जून को जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अब सभी वर्गों को
फ्री वैक्सीन देने की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से दी है, उसकी आगाज़ होगी, उसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में हम वैक्सीनेशन का महाअभियान 21 जून से शुरू कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग हम 7,000 सेंटर्स में, हमारा टारगेट है, हम 10 लाख हितग्राहियों को वैक्सीनेशन से जोड़ेंगे और ये 7,000 सेंटर में मध्य प्रदेश के अलग अलग वर्गों के विशिष्ट जन, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य, खेलकूद, शिक्षाविद, पत्रकार, कला से जुड़े हुए लोग, चित्रकारिता से जुड़े हुए लोग, वो लोग जिन्होंने समाज को प्रेरणा देने का काम किया है, वो प्रेरक के रूप में ऐसे स्थलों पर जाएंगे, जनता को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि सभी लोग आएं और वैक्सीन लगाएं। और उसके साथ ही जो प्रेरक जाएंगे वो इस बात का भी संकल्प वहाँ से पर उपस्थित जनमानस से करवाएंगे कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना अनुकूल व्यवहार जरूर अपनाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और स्वयं को, अपने परिवार को तो वैक्सीन लगवाएंगे ही, उसके साथ ही समाज में भी वैक्सीन लगाने की जन जागरण में लगेंगे। प्रेरक का निर्माण करेंगे और जिससे हम पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन की व्यापकता के साथ कोरोना को हराएंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने हर कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श करती रहती है और केवल एक विषय नहीं बल्कि पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे पार्टी का विस्तार और उसके माध्यम से जनता का कल्याण, ये हमारा लक्ष्य है और इसी विचार को लेकर हमारी बैठक होती है और बैठक में अनेक तरह के सभी विषयों पर हम विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे। छोटी कार्यकारिणी बनाने का कह रहे हैं, 60-70 लोगों की। अभी बहुत बड़ी टीम है कांग्रेस की, हजारों लोग हैं। देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी कमलनाथ जी बने तो रहें, उसके बाद ही निश्चित होगा कि वो कार्यकारिणी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ये कांग्रेस है, आप इसमें किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था, अनुशासन, संयम, इसकी अपेक्षा ना करें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसके अलावा इस कांग्रेस पार्टी की और कोई परिपाटी नहीं है। इसलिए अभी तो ये केवल बातें हैं, जब हो जाएगा उसके बाद टिप्पणी करेंगे। आईएएस लोकेश जांगड़ को जान से मारने की धमकी। हर व्यक्ति को, वो किसी भी स्थान पर हो, उसको अनुशासन का पालन करना चाहिए। कल आईएएस एसोसिएशन ने इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है कि जिस प्रकार से वो उन आईएएस ऑफिसर ने अपनी वार्तालाप, हर स्तर पर की हुई वार्तालाप को सार्वजनिक किया, ये उनकी आदत रही है। वो जहाँ जहाँ रहे हैं उनके सीनियर अफसरों के साथ उनके झगड़े हुए हैं, उन्होंने हर समय अनुशासनहीनता की है। आईएएस ऑफिसर जांगड़े जी लगातार अपनी बातों को सार्वजनिक करते आए हैं। लोक सेवक की एक आचार संहिता है, उसका पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये देश संविधान प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य से बंधा हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व और कृतित्व कहीं हमें दिए हुए अधिकार की सीमा को लांघ तो नहीं रहा। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार जरूर है, परंतु उसका मंच होता है, उसका फोरम होता है। आप कभी कलेक्टर के खिलाफ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे धमकी मिली। अब किसको धमकी मिली ये बता नहीं पा रहे, किससे धमकी मिली ये बता नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि आपत्तिजनक भी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए, परंतु ये बात भी सही है कि समाज में वो वर्ग जिसे समाज को दिशा देने का जिम्मा मिला है, वो अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करे। आचार संहिता का उल्लंघन करने का अधिकार, अपनी सीमाओं को उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं मिला है।
निश्चित रूप से उनका व्यवहार लोक सेवक को की आचार संहिता के उल्लंघन का व्यवहार है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और मुझे लगता है शर्मनाक भी है। सर उन्होंने अभी जो 30 के पार ही चल रहा है, सर मौतों को कम करने के लिए क्या किया है? क्योंकि देखिए, पूरी तरह से इलाज का प्रोटोकॉल, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पर जिस प्रकार से आपने कहा कि संक्रमण बहुत कम हुआ है और उसके बाद बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत लंबे समय से संक्रमित हैं परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, पर उनके भी उचित इलाज हो सके इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। सर, गुजरात की साबरमती नदी में कोरोना माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि 21 जून को जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अब सभी वर्गों को फ्री वैक्सीन देने की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से दी है, उसकी आगाज़ होगी, उसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में हम वैक्सीनेशन का महाअभियान 21 जून से शुरू कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग हम 7,000 सेंटर्स में, हमारा टारगेट है हम 10 लाख हितग्राहियों को वैक्सीनेशन से जोड़ेंगे और ये 7,000 सेंटर में मध्य प्रदेश के अलग अलग वर्गों के विशिष्ट जन, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य, खेलकूद, शिक्षाविद, पत्रकार, कला से जुड़े हुए लोग, चित्रकारिता से जुड़े हुए लोग, वो लोग जिन्होंने समाज को प्रेरणा देने का काम किया है, वो प्रेरक के रूप में ऐसे स्थलों पर जाएंगे, जनता को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि सभी लोग आएं और वैक्सीन लगाएं। और उसके साथ ही जो प्रेरक जाएंगे वो इस बात का भी संकल्प वहाँ से पर उपस्थित जनमानस से करवाएंगे कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना अनुकूल व्यवहार जरूर अपनाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और स्वयं को, अपने परिवार को तो वैक्सीन लगवाएंगे ही, उसके साथ ही समाज में भी वैक्सीन लगाने की जन जागरण में लगेंगे। प्रेरक का निर्माण करेंगे और जिससे हम पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन की व्यापकता के साथ कोरोना को हराएंगे। और केवल अपनी ज़मीन नहीं देखने गए थे, वो ये देखने गए थे कि कमलनाथ की सरकार के समय कमलनाथ और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं ने वहाँ पर कितनी कितनी ज़मीन खरीदी। अब मीडिया को तो कुछ बताना था तो वो बिना बात के शगुफेबाजी कर रहे हैं। एक पेड़ तो लगाया नहीं। अच्छा होता दिग्विजय सिंह जी एक आध पेड़ लगाते। अब ये अलग बात है कि कल कांग्रेस में ये चर्चा थी कि अच्छा है दिग्विजय सिंह जी वनवास चले ही जाएं। कांग्रेस के नेताओं ने ये बात भी बोली कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो चाहती है कि दिग्विजय सिंह जी जंगल की ओर ही रुख कर लें और वो वनवास की ओर चले जाएं। मुझे लगता है इस तरह के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, केवल मीडिया की सुर्खियां बनना और सुर्खियां के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी के पीछे कहीं ना कहीं उसके तथ्य भी रहने चाहिए और तथ्य विहीन इतने सीनियर व्यक्ति को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सर, कांग्रेस की ब्लैक फंगस जिसकी वजह दोबारा संक्रमण खतरा रहता है, दोनों सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, हमारी स्पष्ट निर्देश है कि हम सभी म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों का उचित इलाज, समयबद्ध इलाज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की। ब्लैक फंगस के तत्काल परीक्षण के लिए हमने नेज़ल एंडोस्कोपी का एक अभियान चलाया, जिसके माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया कि अर्ली स्टेज में ही हम म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को रोक सकें। और उसके लिए पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट स्तर पर और प्राइवेट स्तर पर हमने प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर से भी अनुरोध किया और नेज़ल एंडोस्कोपी के माध्यम से हमने इस बात की जांच की कि ब्लैक फंगस केवल नाक के स्थान तक फैलने तक ही हम उसको रोक लें और ये सुनिश्चित करें कि हम उससे आगे ये ना बढ़े। और उसी का परिणाम है कि लगातार मध्य प्रदेश में हमने इस बीमारी के रोगियों का इलाज करवाया। दवाई सुव्यवस्थित स्थापित हो सके, इसके लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की। एम्फोटेरेसिन बी
जो कि म्यूकोरमाइकोसिस का इंजेक्शन है उसकी कमी थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हर स्तर पर प्रयास कर ये सुनिश्चित किया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में हम एम्फोटेरेसिन बी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हमने हर स्थान पर म्यूकोर के सर्जरी की पूरी व्यवस्था की और ये सुनिश्चित किया कि इसकी इलाज हम अच्छे से कर सकें। और हमने लगातार ये प्रयास किया है कि हम म्यूकोर और बाकी बीमारियों का भी इलाज और उसकी दवाएं सुनिश्चित कर सकें। चलिए नेक्स्ट। कमलनाथ जी की थोड़ा तेज बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट सर, ये पीछे वाला फैन बंद कर लेते हैं, बहुत ध्वनि आएगी। आप तो ये करेगा ना? नहीं, पहले वो बात करो स्टेट पब्लिक हेल्थ स्टेट। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पर चर्चा हुई, 1-to-1 चर्चा हुई और हमने हमारे विभाग की जो आगे की प्लानिंग है उसकी समीक्षा की और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी हमने आगे के प्लान किए हैं उनसे अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी बातों पर हमें सहमति दी है। हम जिस प्रकार से ये पेंडेमिक आया, जिस प्रकार से महामारी आई और ये देखने को मिला कि निश्चित रूप से इस तरह के संक्रमण के रोग और महामारी के स्टडी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। इसलिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल में हम स्टेट लेवल की पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे जिसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में शोध होगा, एपिडेमोलॉजी और बाकी विशेषज्ञ इसमें रहेंगे। हम इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ कोर्सेज भी शुरू करेंगे डिग्री और डिप्लोमा के, जिससे हमारे युवाओं को नए पाठ्यक्रम की जानकारी भी मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके माध्यम से हम कोई नई बीमारी के बारे में जो शोध और स्टडी अपेक्षित है वो भी हम कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस प्रस्ताव को सहमति दी है। जल्द से जल्द हम इस और आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही हमने ये निश्चित किया है कि हम देखते हैं कि महिलाओं में भी कैंसर की बहुत बीमारी फैल रही है, पर सामाजिक ताने बाने के कारण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत बार ऐसी बीमारियों को छुपा जाती हैं संकोचवश, और ये जब बीमारी प्राथमिक स्तर पर ज्ञात नहीं होती तो ये बढ़ जाती। बहुत बार देखते हैं कि सेकेंडरी स्थिति में भी कैंसर पहुंच जाता है। तो हमने निश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश की ओर से एक पिंक कैंपेन शुरू करेंगे। ये पिंक कैंपेन के माध्यम से हम शहर, कस्बे और हर पंचायत में हमारे डॉक्टर्स जाएंगे, कैंप लगेंगे और पिंक कैंपेन के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनमें उनकी पूरी जांच की जाएगी। खासकर कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं है, इसकी जांच होगी। इससे निश्चित रूप से जो महिलाओं में कैंसर की स्थिति बढ़ रही है उस पर रोकथाम भी लगेगी और प्राथमिक स्तर पर ही हम उसकी जांच कर लेंगे। सभी नदियों की और जल स्रोतों की सैंपल लेकर जांच होगी। और सर इससे जुड़ा सवाल है कि सीवेज जो में भी कई रिसर्च हुई थी हैदराबाद, बेंगलोर में, वहाँ सीवेज के पानी में मिला था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है कहीं भोपाल के सीवेज के पानी में ना, तो क्या यहाँ पर रिसर्च की? देखिए, हाइपोथेटिक बात पर इतने गंभीर विषय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
ये पूरी तरह से विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का और रिसर्च का विषय है। सरकार हर स्तर पर हर तरह से स्टडी कर रही है, शोध करवा रही है। मुझे लगता है जब तक ऐसी स्टडीज़ का रिजल्ट नहीं आता उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। केवल हम किसी एक पेपर की न्यूज़ को लेकर टिप्पणी करें या उसको लेकर हम बातचीत करें, ये उचित नहीं है। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए जब तक इस पर पूरी तरह से शोध नहीं होगा मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, लातूर इलाके में पहुंचे थे जहाँ पर बाघ भ्रमण क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार बोलती है कि पेड़ लगाएं और काटे जा रहे हैं पुराने। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बेसिकली तो वहाँ पर ज़मीन देखने गए थे और केवल अपनी ज़मीन नहीं देखने गए थे, वो ये देखने गए थे कि कमलनाथ की सरकार के समय कमलनाथ और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं ने वहाँ पर कितनी कितनी ज़मीन खरीदी। अब मीडिया को तो कुछ बताना था तो वो बिना बात के शगुफेबाजी कर रहे हैं। एक पेड़ तो लगाया नहीं। अच्छा होता दिग्विजय सिंह जी एक आध पेड़ लगाते। अब ये अलग बात है कि कल कांग्रेस में ये चर्चा थी कि अच्छा है दिग्विजय सिंह जी वनवास चले ही जाएं। कांग्रेस के नेताओं ने ये बात भी बोली कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो चाहती है कि दिग्विजय सिंह जी जंगल की ओर ही रुख कर लें और वो वनवास की ओर चले जाएं। मुझे लगता है इस तरह के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, केवल मीडिया की सुर्खियां बनना और सुर्खियां के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी के पीछे कहीं ना कहीं उसके तथ्य भी रहने चाहिए और तथ्य विहीन इतने सीनियर व्यक्ति को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सर, कांग्रेस की हर व्यक्ति को वो किसी भी स्थान पर हो उसको अनुशासन का पालन करना चाहिए। कल आईएएस एसोसिएशन ने इस बात को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है कि जिस प्रकार से वो उन आईएएस ऑफिसर ने अपनी वार्तालाप हर स्तर पर की हुई वार्तालाप को सार्वजनिक किया, ये उनकी आदत रही है। वो जहाँ जहाँ रहे हैं उनके सीनियर अफसरों के साथ उनके झगड़े हुए हैं। उन्होंने हर समय अनुशासनहीनता की है। आईएएस ऑफिसर जांगड़े जी लगातार अपनी बातों को सार्वजनिक करते आए हैं। लोक सेवक की एक आचार संहिता है, उसका पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये देश संविधान प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य से बंधा हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व और कृतित्व कहीं हमें दिए हुए अधिकार की सीमा को लांघ तो नहीं रहा। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार जरूर है, परंतु उसका मंच होता है, उसका फोरम होता है। आप कभी कलेक्टर के खिलाफ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे धमकी मिली। अब किसको धमकी मिली ये बता नहीं पा रहे, किससे धमकी मिली ये बता नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि आपत्तिजनक भी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए, परंतु ये बात भी सही है कि समाज में वो वर्ग जिसे समाज को दिशा देने का जिम्मा मिला है वो अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करे। आचार संहिता का उल्लंघन करने का अधिकार, अपनी सीमाओं को उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं मिला है। निश्चित रूप से उनका व्यवहार लोक सेवक को की आचार संहिता के उल्लंघन का व्यवहार है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और मुझे लगता है शर्मनाक भी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना काल में जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनके परिजनों को सहारा देने की अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बनाई हैं। वो कर्मचारी अधिकारी जिनकी मृत्यु कोरोना में हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की योजना सरकार ने बनाई है और उसमें सभी स्तर के कर्मचारी अधिकारियों को ये सुविधा का लाभ मिले, ये योजना में हमने इंगित किया हुआ है। उसके साथ ही वो बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उड़ गया है इस कोरोना काल में, उनको भी 5,000 रुपये महीना पेंशन देने की योजना सरकार ने बनाई है और इन दोनों योजनाओं पर
जिला स्तर पर स्क्रूटनिंग का काम चल रहा है और बहुत लोगों को इसकी योजना का